केशव देव मौर्य साहब, मैं चाहूंगा आप जवाब दीजिए, क्या बीजेपी को चुनाव में हिस्सा लेकर प्रचार करने का अधिकार नहीं है? क्यों धमकियां मिल रही हैं, क्यों हमले हो रहे हैं केशव देव मौर्य साहब? और ये एलिगेशन लग रहा है आपके सहयोगी दलों पर। सुमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भीड़ नहीं जुटती तो कह देते हैं कि हमारे ऊपर जान का खतरा है। इनके प्रधानमंत्री पंजाब गए थे, इतनी सिक्योरिटी प्रधानमंत्री को होती, फिर भी इनके जान को खतरा। मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मेरे पास इनके भाजपा के गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया, गाली गलौज किया। मैंने सिक्योरिटी मांगी, नहीं मिली। मैं रात भर अकेले घूमता हूं, मेरे ऊपर तो कोई हमला नहीं हो रहा। ये सब लोग इतने डरपोक हैं, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अपने घर बैठे हैं लोग। और रही बात करहल की या पूरे उत्तर प्रदेश की, अभी देखिए, मैंने एक सवाल पूछा आपके सामने बघेल साहब से, तो उसका जवाब देना चाहिए ना कि जब धीरेन्द्र सिंह ने बलिया में देवेंद्र पाल की हत्या की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसका घर धीरेन्द्र सिंह का घर क्यों नहीं गिराया गया? क्योंकि वो योगी जी का रिश्तेदार है। देवेंद्र पाल के खिलाफ, देवेंद्र पाल को उसने दिन दहाड़े एसडीएम सामने, सीओ सामने मार दिया। और इनका विधायक, उस समय तत्कालीन विधायक बलिया का सुरेंद्र सिंह, वो रो रहा था और बचाने के लिए तो सेल्फ डिफेंस में गोली चलाए और उसकी जमानत हो गई। तेनी महाराज ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, उनके बेटे ने, आज उसकी भी जमानत हो गई। इतने बड़े बड़े केस में जमानत करवा ले रहे हैं। और खुशी दुबे को जेल भेज दिया इन्होंने। खुशी दुबे आज जेल है, 2 दिन की ब्याहता लड़की। हमने एक दिन, हमसे रीता बहुगुणा जी लाइव थी, तो हमारी बहस हो रहे थे, तो उन्होंने कहा, रीता बहुगुणा जी ने, वो कोर्ट तय करेगी, न्यायालय तय करेगी वो खुशी दुबे निर्दोष है दोषी। तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर मुकदमे थे, उसे भी कोर्ट को ट्रायल करने देना चाहिए था। 3 के दोहरे मापदंड। राकेश त्रिपाठी। और रही बात करहल, राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। करहल में केशव जी, आपकी बात का जवाब राकेश देना चाहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। राय साहब, मैं आता हूं। राकेश, वो क्या, वो जवाब बीजेपी वाले केशव जी की आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन मैंने सुना शायद वो खुशी दुबे का जिक्र कर रहे थे। हाँ, उन्होंने खुशी दुबे का भी जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र खड़े हो जाना कि खुशी दुबे को फंसा दिया और योगी जी ने अपने पर से मुकदमे हटा लिए। ये 2 बातें कही उन्होंने। हाँ, मैं स्पष्ट कर, देखिए, केशव देव मौर्य जी को शायद, मुझे लगता है, जानकारी तो होगी ही कि मुकदमे कैसे वापस किए जाते हैं, मुकदमे वापस करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री बनते ही आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। कोर्ट ने रोक दिया, कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट की बिना परमिशन के कोई मुकदमा प्रोसिक्यूशन वापस नहीं ले सकता है। ये बात केशव देव मौर्य जी को जानकारी होगी। मैं उम्मीद करता हूं इनको शायद जानकारी होगी। आप खुशी दुबे का जब जिक्र करते हैं ना, तो स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन के पास विकास दुबे मॉडल है और हमारा विकास का मॉडल है। हम विकास की बात करते हैं और ये विकास दुबे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि वो विकास दुबे मॉडल पे इनके साथ जाएगी या विकास के मॉडल पे हमारे साथ जाएगी। जाने दीजिए। नहीं, पर राकेश जी, केशव जी एक मिनट, राकेश जी मुझे एक बात बताइए। प्रदेश में आपकी सरकार, देश में आपकी सरकार, प्रदेश में आपके पास गृह मंत्रालय, देश में आपके पास गृह मंत्रालय, फिर क्यों घटनाएं घट रही हैं? चाहे एसपीएस बघेल साहब पर हमला हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर का ये कहना हो कि उनके ऊपर हमला हो गया कचहरी में उस दिन, या ओवैसी साहब पर गोलियां चल जाना, उनके ऊपर हमला हो जाना, माननीय सांसद पर गोलियां चल जाना। और आप ये दावा करते हैं राकेश जी बार बार प्रचार में कि यूपी में कानून व्यवस्था सबसे दुरुस्त हो गया है, तो फिर ये कानून व्यवस्था की छिन्न भिन्न होती हुई तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही है बीते 2 हफ्ते से? देखिए सुमित जी, किसी भी दिए के जब बुझने का समय आता है ना, तो वो फड़फड़ाता है। जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, तमाम अपराधी अपने बिलों से बाहर निकल करके आ गए, इस उम्मीद में कि अब तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, अब गुंडाराज की वापसी हो जाएगी और हमारा पैरेलल नेटवर्क चल जाएगा। उन्हें शायद ये ध्यान नहीं है कि 10 मार्च के बाद योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर फिर चलेगा। अभी उसकी आइलिंग ग्रीसिंग चल रही है इस समय। 10 मार्च के बाद पूरी ताकत के साथ इन अपराधियों पर फिर कहर बनते हैं। देखिए, इससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होता है तो प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के इशारे पर चलती है, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में चलती है। हम उम्मीद करते हैं कि निर्वाचन आयोग पूरी कठोरता बरतने का काम करेगा। ये सीपी राय साहब एक इंडिपेंडेंट विश्लेषक होने के नाते और बगैर एसोसिएट के अपने आप को समाजवादी पार्टी से मैं जानना चाहूंगा, क्या ये सबसे बड़ा दाग है समाजवादी पार्टी के गिरेबान पर कि ये इनका शासन आता है तो गुंडों के हाथ में पावर चली जाती है?
कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। और इससे क्या अखिलेश यादव इस चुनावी रणनीति में पार पा रहे हैं, पा पाएंगे इस आरोप से? अखिलेश यादव का पहली बात तो मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, 1.5 साल से मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, लेकिन चूंकि मैं इसी समाज में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, समाजवादी पार्टी में ऐसी कौन सी बड़ी घटनाएं घट गई जो इस सरकार में नहीं घटी। सरकार समाजवादी पार्टी में एक बदायूं हुआ था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इतना तूफान बनाया कि यूएनओ तक चला गया। और इस सरकार में कितने बदायूं हो गए कि एक लड़की माँ बाप के बिना जला दी गई। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर आपके सामने है, वो मालिश कराने वाले बाबा भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री आपके सामने है। ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह, ये लोग कहां पर हैं? अगर ये सब लोग बाहर हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि या तो लोगों को मार दिया गया है या लोग जेल में हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता लागू होते ही उनको जेल से बाहर छोड़ दिया है? इसका जवाब मेरे छोटे भाई को देना चाहिए। लेकिन खैर, मैं इस पचड़ों में नहीं पड़ूंगा। रही समाजवादी पार्टी की बात, ये समाजवादी पार्टी को क्लियर करना पड़ेगा। मैं शायद कल कोई अखिलेश का भाषण सुन रहा था कहीं का, जिसमें ये कह रहे थे कि अगर कानून व्यवस्था हाथ में लेना हो तो मुझे वोट मत दो। अब ये उनका खाली जबानी जमा खर्च है या सचमुच उनका इरादा है कि जब उनकी सरकार आएगी तब पता लगेगा? इसकी सफाई उनको देनी पड़ेगी। सफाई देने वाला मैं कोई नहीं होता। बिल्कुल। और ये बहुत कानून, लेकिन समझिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक इंडिपेंडेंट आदमी के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, कि इस वक्त सबसे बड़े संकट देश के लोकतंत्र और देश के संविधान पर है। लड़ाई उसकी है, लड़ाई कोरोना की मौतों की है, लड़ाई भुखमरी की है, लड़ाई तमाम बेरोजगारों की है जिनके ऊपर लाठियां पड़ी है। देश की कोई ऐसी सड़क नहीं। राय साहब, वोटिंग चल रही है, 2 फेज हो चुके हैं, 5 फेज बाकी हैं। यूपी की जनता और बाकी 5 प्रदेशों की जनता तय कर देगी कि लोकतंत्र किधर खतरे में होता है, इस तरफ जाने पर या उस तरफ जाने पर। हम इस पे कमेंट करने वाले कोई नहीं होते हैं। जनता के हाथ में ताकत है और जनता लगातार 14 में, 17 में, 19 में भाजपा को जिताती आ रही है। 22 में क्या होगा इन तमाम चीजों की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में, उसका 10 मार्च को पता लग जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।